लक्ष्मी कोर्टरूम में सच्ची साबित। आराशे की आंखों से पर्दा हटा। मलिश्का हुई बेनकाब। इस कहानी की शुरुआत एक तूफानी सुबह से होती है, जब ओबेरॉय मेंशन के बाहर मीडिया का भारी जमावड़ा लगा होता है और हर चैनल का कैमरा कोर्टरूम की ओर घूम रहा होता है, क्योंकि आज का दिन वो दिन था जिसका इंतजार पूरे शहर को था। वो दिन जब तय होना था कि लक्ष्मी दोषी है या बेगुनाह। पिछले कई दिनों से मलिश्का ने अपने षड्यंत्रों से लक्ष्मी को फंसा रखा था। उस पर हत्या की कोशिश और ओबेरॉय परिवार को बर्बाद करने की साजिश रचने के आरोप थे, और ओबेरॉय परिवार ने भी, खासकर नीलम और करिश्मा ने, एक पल के लिए भी लक्ष्मी की बातों पर विश्वास नहीं किया था। आशय, जो कभी लक्ष्मी के प्यार में डूबा रहता था, अब खामोश खड़ा था, उलझनों में जकड़ा हुआ और मलिश्का की झूठी कहानियों के बीच अपनी सच्चाई खोता जा रहा था। लेकिन इस सब के बीच एक चेहरा ऐसा था जो हर हाल में लक्ष्मी की बेगुनाही को साबित करने की कसम खा चुका था। शालू, जो बहन के लिए किसी चट्टान से कम नहीं थी। कोर्टरूम में जब जज साहब ने कार्यवाही शुरू की, मलिश्का के वकील ने बड़ी चालाकी से झूठे गवाह और नकली सबूत पेश किए। हर एक सबूत लक्ष्मी को दोषी साबित करने की दिशा में ले जा रहा था, और पूरा कोर्टरूम जैसे मलिश्का की बातों में डूब गया था। लेकिन तभी ऐन मौके पर शालू ने कोर्ट से विशेष अनुमति मांगकर एक यूएसबी ड्राइव पेश की, जिसमें उस रात की सीसीटीवी फुटेज थी जब मलिश्का ने खुद लक्ष्मी के कमरे में जाकर फंदा लगाया था और पूरे सीन को आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की थी। जैसे ही फुटेज स्क्रीन पर चलनी शुरू हुई, पूरे कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि मलिश्का खुद कमरे में जाती है, लक्ष्मी की पानी की बोतल में नशीला पदार्थ मिलाती है और फिर खुद कमरे में आकर सब कुछ सेट करती है ताकि लक्ष्मी को फंसा सके। जज साहब ने वीडियो देखने के बाद गुस्से से मलिश्का की ओर देखा और कहा, आपने अदालत की प्रक्रिया के साथ छल किया है, एक मासूम लड़की को झूठे केस में फंसाने की कोशिश की है, और ये सब सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए। कोर्टरूम में बैठे लोग हैरान रह गए जब शालू ने दूसरी यूएसबी भी पेश की, जिसमें मलिश्का और एक प्राइवेट डिटेक्टिव की कॉल रिकॉर्डिंग थी, जिसमें मलिश्का खुले तौर पर कह रही थी कि उसे कैसे किसी भी हालत में लक्ष्मी को हटाना है ताकि वो आशी से शादी कर सके। ये सुनते ही आराशी की आंखों से जैसे किसी ने पर्दा हटा दिया हो। उसके अंदर गिल्ट और शर्म का सैलाब उमड़ पड़ा। वो जो अब तक मलिश्का के शब्दों में सच्चाई तलाश रहा था, अब खुद को ही कटघरे में खड़ा महसूस कर रहा था। मलिश्का की सफाई देने की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं। उसकी साजिशों का पर्दाफाश हो गया था और कोर्ट ने तुरंत आदेश दिया कि मलिश्का को हिरासत में लिया जाए और उस पर न्यायिक कार्रवाई शुरू की जाए। जैसे ही पुलिस उसे पकड़ने आई, मलिश्का चीखते हुए बोली, ऋषि, तुम सिर्फ मेरे हो। लक्ष्मी ने तुम्हें मुझसे छीना है। लेकिन आर्शी अब किसी और ही मानसिक अवस्था में था। वह उठकर जज साहब से आग्रह करता है कि वह कुछ कहना चाहता है। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके शब्द कांप रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में सच्चाई थी। मैंने अपनी पत्नी, अपनी जीवन साथी पर विश्वास नहीं किया। मैं उसके दर्द को समझ नहीं पाया। मैं एक झूठ के जाल में उलझता चला गया। आज मुझे समझ आया कि लक्ष्मी ही मेरी असली हमसफर है और मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती सुधारना चाहता हूं। कोर्ट से बाहर निकलते हुए पत्रकारों की भीड़ ने लक्ष्मी को घेर लिया, लेकिन इस बार सवालों में कटाक्ष नहीं था, बल्कि तालियों की गूंज थी। ओबेरॉय हाउस के दरवाजे आज पहली बार लक्ष्मी के लिए खुले थे, और सबसे बड़ा आश्चर्य यह था कि नीलम, जिसने लक्ष्मी को घर से निकलवाया था, वो खुद लक्ष्मी से माफी मांग रही थी। लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे, नफरत के नहीं, बल्कि सुकून और न्याय के। शालू और बानी उसे गले लगाकर रो पड़ी, और आर्शी ने सबके सामने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या तुम मुझे फिर से एक मौका दोगी लक्ष्मी? कहानी अब मोड़ ले चुकी थी। लक्ष्मी अब सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वो न्याय की प्रतीक बन चुकी थी। उसकी सच्चाई ने न केवल मलिश्का को बेनकाब किया, बल्कि आर्शे और पूरे ओबेरॉय परिवार को भी उनकी गलती का एहसास कराया। कोर्टरूम का वो दिन अब इतिहास बन चुका था, एक ऐसी महिला की जीत का दिन जिसने चुपचाप सहने की बजाय सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी और अपनी इज्जत, रिश्ते और प्यार को वापस पाया।
कोर्टरूम में लक्ष्मी की बेगुनाही साबित होने के बाद जैसे ही मलिष्का को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, पूरी दुनिया जैसे एक पल को थम गई थी। लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होनी थी, ओबेरॉय हाउस की उस चुप्पी से जो अब सवालों और पश्चाताप से भरी हुई थी, और मलिष्का के जेल के अंधेरे में गूंजते उन चीखों से जो अब उसे अपनी ही चालों के जाल में फंसने की सजा सुना रही थीं। पुलिस वैन के अंदर मलिष्का पागलों की तरह खुद को निर्दोष बताने की कोशिश करती रही, लेकिन सबूतों का तूफान इतना मजबूत था कि अब कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। जेल की सलाखों के पीछे पहुंचते ही उसका आत्मविश्वास, उसका गुरूर और उसका नकली प्यार सब एक एक कर टूटने लगा। और वहीं दूसरी तरफ ओबेरॉय मैंशन में सन्नाटा और पछतावे की चादर ओढ़े हर सदस्य खुद से सवाल कर रहा था कि क्या उन्होंने लक्ष्मी को पहचानने में बहुत देर कर दी। नीलम, जो हमेशा लक्ष्मी को ताने मारती थी, आज खुद कमरे में अकेली बैठकर रो रही थी कि कैसे उसने एक साजिशकर्ता लड़की की बातों में आकर उस लड़की को अपना दुश्मन बना लिया, जो असल में उसकी बहू नहीं बल्कि बेटी थी। और करिश्मा, जो हमेशा मलिष्का को सपोर्ट करती थी, आज आईने में अपनी ही आंखों से डर रही थी, जिस आईने में उसे अब सिर्फ शर्म और गलती नजर आ रही थी। लेकिन सबसे बड़ी हलचल राशि के दिल में मची थी। उसका दिल अब तक उस दृश्य को नहीं भुला पा रहा था जब कोर्ट रूम में वह सीसीटीवी वीडियो देखा था। मलिष्का की गंदी साजिशें और उसकी निर्दोष पत्नी की आंखों से बहते आंसू सब उसकी आंखों के सामने नाच रहे थे। उसे लग रहा था जैसे हर लम्हा अब उसे सजा दे रहा है। वो शब्द जो उसने लक्ष्मी को कहे थे, हर वह विश्वासघात जो उसने उसकी मासूमियत के बदले किया, अब उसके सीने पर पत्थर की तरह बैठ रहा था। और जब वह अपने कमरे में जाकर बैठा तो उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने लक्ष्मी की वो सारी पुरानी तस्वीरें निकालीं जो कभी उसकी लाइफ का हिस्सा थीं, लेकिन मलिष्का के झूठ ने उसे उन सब से दूर कर दिया था। उसी रात आशी ने फैसला लिया कि वह अब और नहीं भागेगा। अब वो अपनी गलती मानेगा, अब वह लक्ष्मी से माफी मांगेगा। और अगली सुबह जब सब लोग नीचे बैठे थे, आशी ने सबके सामने घुटनों पर बैठकर लक्ष्मी से माफी मांगी। सबके सामने कहा, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना लक्ष्मी, मैंने तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझा, लेकिन आज मुझे समझ आया कि तुम्हारी खामोशी ही सबसे बड़ी ताकत थी। क्या तुम मुझे माफ करोगी? पूरे ओबेरॉय हाउस में एक सन्नाटा छा गया। नीलम और करिश्मा की आंखों से आंसू बहने लगे और शालू बानी एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराईं कि आज उनका संघर्ष सफल हुआ। लक्ष्मी की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो आंसू अब दर्द के नहीं थे। वो आंसू सच्चाई की जीत और आत्मसम्मान की बहाली के थे। वो आगे बढ़ी और आरशे की आंखों में देखकर बोली, माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन जब कोई दिल से पछताता है तो शायद माफी भी खुद ब खुद दिल से निकलती है। मैं तुम्हें माफ करती हूं आरशे, लेकिन ये रिश्ता अब तभी आगे बढ़ेगा जब तुम और ये पूरा परिवार सच्चाई के साथ खड़ा रहेगा, झूठ और दिखावे के साथ नहीं। आश ने भावुक होकर उसका हाथ थाम लिया और सबने तालियां बजाईं जैसे कोई उत्सव शुरू हो गया हो। उधर जेल के कोने में मलिष्का अपने अकेलेपन से लड़ रही थी। उसे अब महसूस हो रहा था कि उसने क्या खोया। प्यार, परिवार, रिश्ता और सम्मान, सब कुछ अपने स्वार्थ में गंवा बैठी थी। वो हर दिन जेल की सलाखों के पीछे बैठकर बस यही सोचती कि काश उसने ऐसा न किया होता। और हर बार जब उसकी आंखें बंद होतीं, उसे वहीं कोर्टरूम का दृश्य याद आता जिसमें सब लोग उसकी तरफ घृणा की नजरों से देख रहे थे, और वही दृश्य जिसमें लक्ष्मी की सच्चाई पर दुनिया ने विश्वास जताया था। समय बीतता गया और ओबेरॉय मैंशन में एक बार फिर से हलचल लौट आई। लक्ष्मी की वापसी ने घर को जैसे नया जीवन दे दिया था। नीलम ने खुद पूजा रखवाई और लक्ष्मी से कहा, आज से इस घर की हर पूजा की थाली तुम्हारे हाथों से सजेगी। और यह शब्द सुनकर लक्ष्मी की आंखों से फिर से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार आंसू सिर्फ जीत के नहीं बल्कि उस अपनत्व के थे जो उसे बहुत समय बाद मिला था। आर्श ने उसे मंदिर के सामने जाकर हाथ जोड़कर वादा किया कि अब वह कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, और दोनों ने साथ मिलकर घर की पहली आरती की। शालू, बानी और आयुष की हंसी और मस्ती ने घर को फिर से रंगों से भर दिया था। और कहानी की ये नई शुरुआत
दर्शकों के लिए उम्मीद और सच्चाई की मिसाल बन गई, क्योंकि इस बार सिर्फ मलिष्का की हार नहीं हुई थी, बल्कि झूठ, छल और स्वार्थ की हार हुई थी, और सच्चाई, आत्मसम्मान और प्यार की जीत हुई थी।